हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 2E। आज बच्चों हम इसके वार्तिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और दशमलव वाली संख्याओं को और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 3 के रूप में आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों हमें सवाल दिया गया है तीसरा, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करिए। तो ये भी हमें पहले की तरह ही करना है, लेकिन इस बार हमें इनका दशमलव में मान निकालना है। तो 12 का भाग 50 में जा नहीं सकता, ऐसे 5 में जा नहीं सकता, तो दशमलव लगा के हमने एक 0 लगा लिया। अब करेंगे 12 चौक 48, बचा 2, फिर 0 लगा लिया। 12 दूनी 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जाता है। 10 में से 2 गया 8, फिर से 0 लगा लिया, है ना। 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 छः 72, है ना। 10 में से 2 गया 8, फिर से ले लिया 0 1, 12 छः 72, फिर से 8। तो अब हम हर बार हमें 6 ही मिलेगा, तो अब हम इसी को करके देख लेते हैं। 0.416 6, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले ही दशमलव है तो लगा देते हैं। अब 41 है तो 6 6 36, ठीक है। 11 में से 6 गया 5, अब ये जोड़ा उतार लिया 66, ठीक है। ये 6 इधर जोड़ दिया 12। अब 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ज़्यादा हो जाएगा। 4 करके देखते हैं। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एका 4, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, इतना आया। अब ये 66 उतार लेते हैं और इधर का 4 इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 4 8 2 1। अब हम करते हैं इसको, अब हम करके देखते हैं। 5 से करके देखें, 12 पंजे 60 होता है, 5 से करके देख लेते हैं। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अब ये वाला भी 66 उतार लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 8 और 1 9, 2 1। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर ले लें। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60। एक बार 4 से करके देखते हैं, बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ अगली संख्या लेंगे। 4 चौक 16 पूरा आ जाएगा 0 की वजह से। 4 नेम 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5, निकटतम आ गए हैं। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 11 में से 6 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो 6 में से 5 गया 1, तो इससे कम ही रहा है, तो चलिए ठीक ही है। हमें नंबर क्या मिले, 0.6454। अब हम देख रहे हैं जो चौथे स्थान का अंक है वो 5 से कम है, तो अब हम इसी की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आंसर मिल जाएगा मुझे, 0.645। अब बच्चों इस सवाल में देखो, 2 सही 1/12 को हमें पहले साधारण हमें बना लेना है भिन्न, फिर हम
भाग लगा के देखेंगे तो हमने देखा कि मुझे बार बार 3 ही आ रहा है। 12 3 36, 12 3 36, भाग लगा के आप भी ऐसे देख लो, है ना। तो हमने अपने 4 जोड़े तक कंप्लीट कर लिया। अब इसको लिख लिया ऐसे 2.08333333। ठीक है, इसका जोड़ा बनाया इधर से, इसका जोड़ा बनाया इधर से। ठीक है, अब 2 है तो एक ही कम, एक बचा। अब हमने एक यहाँ जोड़ दिया और दशमलव लगा दिया, क्योंकि दशमलव के बाद का जोड़ा उतार रहे हैं ना, तो 0.8। अब हम देख रहे हैं कि 1 और 1 2 होता है, और यहाँ पे 4 लगा के देखा तो 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, अब यहाँ पे घटाया तो हमें मिला 12। 18 में से 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 9 गया 1। अब उतारा हमने 33, और ये 4 हमने नीचे ले आए और इसको जोड़ के लिखा 24 4 28। फिर से हमने 4 से ही करके देखा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12 अगर करते हैं ना तो ये भी तो गुणा होगी, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 4 चौक 16 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 के 3 हासिल 1 हासिल 3 3, 4 दूनी 8 और 3 11। अब 13 में से 6 गया 7, और 12 में से 3 गया 9, और 1 में से 1 यहाँ पे नहीं बचा कुछ भी। फिर से 33 उतारा और ये वाला 4 यहाँ पे लिखा, 4 4 8 8 2। अब की बार हमने 3 लिया। ठीक है, इधर भी 3 लिया, इधर भी 3 लिया, 3 लिया ये वाला। 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, तो हमारा सही से ही बैठ रहा है। 13 में से 9 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। अब ये 3 हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब 3 3 ये हुआ 6, और 8 8 और 2। फिर से हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख लूँ तो 3 दूनी 6 करके देखते हैं। फिर से 3 लिया, 3 तियाँ 9, 3 6 18 की 8 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 2 8। फिर से घटाओ, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और 13 में से 5 गया 8, 7 में से 6 गया 1, और 10 में से 8 गया 2। तो इससे कम ही है। इसका मतलब हमें क्या अंक मिले, 1.4433। अब चौथे स्थान पे 3 है, इसलिए अब हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्या आंसर मेरा बन जाएगा, 1.443। ठीक है। अब बच्चों जैसे कि इसको सरल भिन्न बनाना है तो ये तरीका तो है ही काम करने का कि 287 में 8 की गुणा करी और 5 जोड़ा तो हमारा 2301/8 आया। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 287 तो हमें पूरा पूरा मिला हुआ है, 8 का भाग 5 में लगा लो तो हमें दशमलव के बाद ये तो पूरा पूरा लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद में जो भी अंक आएगा वो हम लिख लेंगे। ठीक है, इतना मैं अपना लिख लेती हूँ, मतलब इतने में मेरा पूरा पूरा कट गया। इसके बाद में मैंने अपने 4 जोड़े बनाए तो मुझे 0 की ज़रूरत हुई तो मैंने 0 लगा दी। जैसे यहाँ पे किया तो यहाँ पे 1 0 लगाया, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे भी 2 0, अपने जोड़े बना लिए मैंने 4। अब इसको तो यहाँ से लगाया है ना, याद है ना, दशमलव से पहले इधर से चलते हैं और दशमलव के बाद इधर से चलते हैं। ठीक है, एक ही काम, एक आया, 87 उतारा और इधर वाला 1 जोड़ दिया, 1 और 1 2 हुआ 6। अब की बार हमने देखा कि हम इसमें किससे भाग लगा सकते हैं, तो हमने 6 से ट्राई किया। 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। फिर कितना हमारा घटा के आया, 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, इधर कुछ नहीं बचा। अब हम दशमलव लगा देंगे, हमें 62 उतारना है। ठीक है, 62 उतारा, इधर 6 इसके नीचे लिखा, जोड़ दो, 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 और 1 3। अब हमने देखा हमें इतनी बड़ी संख्या मिली हुई है तो क्यों ना हम 9 को यूज करें, तो 9 लगाया, इधर भी 9 ने 81 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 18 और 8 26 की 6 हासिल 2, 9 3 27, 27 और 2 29। घटाया अब हमने, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0,
11 में से 9 गया 2, इधर कुछ नहीं बचा। अब हमने 50 उतारा और इधर वाला 9 इसके नीचे लिखा और जोड़ दिया। 9 9 9 18, 2 और 1 3 3। अब हमने देखा कि हम यहाँ पे 5 करके एक बार देख लें, ठीक है, इसको भी साथ में ले लो। 5 करके देखें तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 की 2 हासिल 4, 5 तियाँ 15, 15 4 19 की 9 हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16। ठीक है बच्चों, अब हमने घटाया 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब हमने ये वाला जोड़ा उतारा, ये वाला जोड़ा उतारा और ये 5 जो है हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो कितना है, 5 5 10, 8 और 1 9, 3 3। अब हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या है तो क्यों ना 9 से ट्राई करें। तो 9 से करके देखा, 9 ने 81, जीरो है ना तो इसलिए 81 पूरा लिख दिया। 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 तियाँ 27, 27 और 8, 27 और 8 35, 35 की 5 हासिल 3, 9 तियाँ 27, 27 और 3 30। अब घटा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 में से 1 गया 3 और 12 में से 5 गया 7 और इधर 1 में से 1 ही 1 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 0 उतारा और ये वाला 9 हमने यहाँ इसके नीचे लिखा और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 9 9 18, ये 0 आ गया, 9 3 3। अब हम सोच रहे हैं कि ना हम 5 से ही करके देखें। 5 से जब हमने करके देखा तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 कम 5 4 9, 5 ने 45, 45 की 5 हासिल 4, 5 तियाँ 15, 4 19 की 9 हासिल 1, 5 तियाँ 15 16। घटाया 5, 10 में से 2 9 में से 2 गया 7 और 18 में से 9 गया 9, इधर कितना बचा, 10 में से 5 गया 5, इधर 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हमें अंक क्या मिले, 16.9595। अब हम क्या देख रहे हैं कि चौथे प्लेस पे 5 है तो हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। अब 1 जोड़ा, अब आप ऐसे सोच लो, 959 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 5 और 1 6, 9 कितना आया, 960, कितना हो गया, 16.960। ठीक है बच्चों, बच्चों इसको देखो, है ना, इसका एक ये तरीका तो है ही, है ना। 367 में 7 की गुणा करी और 2 जोड़ा, ठीक है, 2571 आया, फिर पूरे में भाग लगाया तो इतना आया। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 367 तो मेरे को पूरा पूरा है, 2 में 7 से भाग लगा दें तो दशमलव के बाद में वो संख्याएं हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी 4 जोड़े तक संख्याएं बना ली। ठीक है, भाग लगा के हम तब तक भाग लगाते गए जब तक कोई 4 जोड़े तक के लिए 8 अंक नहीं मिल गए। ठीक है, तो 367.28571428 यही मुझे मिला है। आप भी भाग लगा के देखिए, आपको भी यही आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हमने जोड़ा बनाया इसको तो अंदर की तरफ और दशमलव के बाद इधर की तरफ। अब 1 ही कम 1, 2 बचा, 67 उतारा। अब 1 ये वाला 1 इसके नीचे लिखा, 2 कर दिया, 1 और 1 2, 9 उतारा, सॉरी 9 से हमने ट्राई किया करने के लिए। 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है, 26। अब 7 में से 1 गया 6 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब दशमलव लगा लिया क्योंकि मुझे अब 28 उतारना है। ठीक है, और ये 9 इसके नीचे लिख दिया तो कितना हो गया, 18 और 2 और 1 3। अब हम फिर से 1 लिखते हैं क्योंकि अगर हम 2 कर देंगे ना तो 81 में भी तो 2 की गुणा होनी है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एज इट इज़ हमने उतार दिया, है ना। अब घटाया, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। अब हमने 57 उतारा इसके नीचे और इसके नीचे 1 लिख के जोड़ दिया, कितना आ गया, 382 हो गया। अब हमने 6 से ट्राई किया। 6 से जब हमने ट्राई किया तो 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 हासिल 4, 6 3 18 और 1, नहीं कुछ गलत हो गया क्या, 6
छः छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 की 9 हासिल 4, 6 3 18 4 22। ठीक है। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 17 में से 9 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, ये नहीं बचा। अब 14 उतारा हमने इसके बगल में और ये 6 हमने इसके नीचे लिखा, जोड़ दिया। 6 6 12 है ना, 2 और 1 3 8। और इस बार बच्चों हमने यहाँ पे 4 को ट्राई किया और लिखा 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तियाँ 12 की 2 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 की 3 हासिल 3, 4 तियाँ 12 और 3 15। चलो घटाओ अब इसको। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8 और 10 में से 9 गया 1 और 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 7 में से 5 गया 2 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हमने 28 वाला जोड़ा उतारा और इस बार बच्चों 4 हमने ये वाला नीचे लिखा, जोड़ दिया। 4 4 8, 2 3 8 और ये 3। अब हमने सोचा इतना बड़ी संख्या है तो 5 से ना करके अब 15 6 से करते हैं। 6 से करा, 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 के 7 हासिल 1 और 6 तियाँ 18, 18 और 1 19 की 9 हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 की 9 हासिल 4, 6 तियाँ 18 और 4 22। अब घटा दो। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 17 में से 9 गया 8 और 5 में से 2 गया 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो हमें क्या अंक मिले? 19.14646। अब चौथे प्लेस पे हम देख रहे हैं कि हमें 6 मिला हुआ है, तो इसलिए हमने तीसरे प्लेस में 1 जोड़ दिया। क्या आंसर मिला मुझे? 19.165। ठीक है बच्चों। जो चौथा सवाल है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। तो हमने इसी को लिख लिया, इसी संख्या को, और इसके जोड़े बनाए। तो इसको तो अंदर की तरफ बनाएंगे जोड़े और इसके हम बाहर की तरफ बनाएंगे। तो 4 चौक 16 होता है, इसलिए 3 तियाँ 9 लिया। 12 में से 9 गया 3, ये 3 लिया। अब हो गया 6, अब 27 उतारा। 3 12 में से 9 गया 3, 27 उतारा तो 327 हो गया। अब हम 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 छंग 30 2 32। ठीक है। अब घटाओ, 7 में से 5 गया 2 और इधर कुछ नहीं बचा। अब क्योंकि मुझे 80 उतारना है तो मैं यहाँ दशमलव लगा दूंगी। दशमलव के बाद की संख्या है ना, दशमलव लगा दिया तो इतना आया। अब क्योंकि मैं ये देख रही हूँ और इधर भी 5 मैंने उतारा तो 5 5 10, 6 और 1 7, 700 हुआ। तो मैं ये 70 हुआ। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ तो भी तो इस संख्या से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने 1 और 0 लगाया। 0 लगा के और ये 16 भी उतार लिया। अब मैंने देखा 4 है तो 16 के, अब मैं ये देख रही हूँ 16 है तो मैं 4 से करके देखूँ। तो मैं 4 लिखा, 4 चौक 16, 1 0, 4 सत्ते 28। मेरा पूरा कट गया। तो मुझे आंसर क्या मिला? 35.04। ठीक है। यही वो संख्या है जो यही वो संख्या है जिसको इसी में गुणा कर दें तो हमें आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें देखो, सवाल है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है और उसकी वर्ग की एक भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में हमें पता करनी है। तो हमने इसको लिख लिया। अब हम इसमें भाग विधि लगाएंगे। तो अब बच्चों हम ये देखते हैं कि ये 0 है तो इसलिए 0 ले लिया। अब हमारे सामने ये दूसरा जोड़ा आया जो 3 है, तो अब हम करते हैं 1 से। ठीक है। 1 की कम 1, 3 में से 1 गया 2। अब उतारा हमने 76, ये 1 जोड़ दिया, ये वाला 2 आया।
अब हम 9 से करके देखते हैं। 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हमने उतारा 36, इधर हमने 9 लिया था ना, 9 को जोड़ देंगे, 9 9 18 हासिल 38। अब हम देखेंगे कि किससे आ सके। 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करके देखते हैं। ठीक है, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 की 3 हासिल 1, 4 तियाँ 12, 4 अट्ठे 32 हासिल 1, 33 की 3 हासिल 3, 4 तियाँ 12, 3 15। ये पूरा पूरा अब हमारा कट गया। तो हमें क्या अंक मिले? 0.019 9 और 4। ठीक है, अब ये तो है मीटर में, है ना। तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 0.0194 को 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर ये होता है। तो हमने जब गुणा की तो ये 2 अंक इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.94 हो जाएगा। अब ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? लगभग वर्ग की भुजा लगभग कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। बच्चों, छठे सवाल में है, यदि √2 का मान कितना है? √2 का मान है 1.4142। तो √8 का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे? √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 4। अब हम क्या करें? ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो 2 तो बाहर निकाल लिया और ये 2 अंदर जो है उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये √2 का मान कितना है? इतना है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 2 में जब हम गुणा करेंगे 1.4142 की, तो क्या आंसर निकल के आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8.2 एकम 2। ये मान मेरा निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब हमारी ये अभ्यास कंप्लीट होती है। मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके बच्चों।